अस्सलाम वालेकुम क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम टॉपिक डिस्कवर करने जा रहे हैं। हमारे पास पेज नंबर 157 पे है मोनोपोली बिहेवियर। तो आप इसकी हेडिंग को अगर कंसीडर करेंगे तो यही आपको एक्सप्लेन कर देगा कि व्हाट इज इट इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट। तो ये आपको ये बताता है कि मोनोपोली बिहेवियर यानी एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, उसका क्या बिहेवियर होता है। देन मैं रीड करती हूँ। लाइक ऑल अदर प्रोड्यूसर ए मोनोपोली इज इन बिजनेस टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट। कहते हैं दूसरे तमाम बिजनेस की तरह जो मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्ट होते हैं यानी जो मोनोपोली के अंदर जो ओनर्स होते हैं, मोनोपोलिस्ट जिनको कहा जाता है, वो अपने बिजनेस के अंदर इसीलिए होते हैं ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ए मोनोपोलिस्ट डज दे इज ए लिटिल बिट डिफरेंटली फ्रॉम competitive from how they ever recall that a perfectly competitive firm is a price taker. It maximizes profit by adjusting rate of output at given market price। जिस तरह हमें पता है कि हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन, तो उसके अंदर जो होता है वो अपनी प्राइस अपने आउटपुट का डिसीजन वहाँ पे करता है जहाँ पे उसका रेट ऑफ आउटपुट जो होता है प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है। तो जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, जबकि मोनोपोली के अंदर ऐसा नहीं होता। मोनोपोली क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो सिंगल सेलर होता है, उसकी गुड का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, तो वो प्राइस मेक करता है। ए मोनोपोलिस्ट सेट द मार्केट प्राइस, मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता और वैसा कोई प्रोड्यूस करने वाला नहीं होता, तो वो ही प्राइस जो मोनोपोलिस्ट होता है वही मार्केट प्राइस को सेट करता है। हैंस मोनोपोलिस्ट मस्ट मेक अ प्राइसिंग डिसीजन दैट परफेक्टली कंपेटिटिव नेवर मेक। कहते हैं इसीलिए मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे प्राइसिंग डिसीजन कर सकते हैं जैसा कि परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म कभी भी नहीं कर सकती। देन उनके पास आ गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि मोनोपोलिस्ट लाइक परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कहते हैं कि जो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स के अंदर जो प्रोड्यूसर एंटर होते हैं उनकी तरह मोनोपोलिस्ट का भी मकसद जो मार्केट के अंदर शामिल होने का अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो टू डू सो, ऐसा करने के लिए मोनोपोलिस्ट फर्म फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रेट ऑफ आउटपुट, देन determines what price is compatible with that इनपुट। यानी सबसे पहले क्या करते हैं मोनोपोलिस्ट जो होता है प्रोडक्शन का डिसीजन लेते हैं और फिर वो प्राइस डिसाइड करते हैं। यानी तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन डिसीजन लेते हैं। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रेट ऑफ आउटपुट क्या है, यानी ऐसा कौन सा आउटपुट है जिन पे उनका कितने आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए उनको, जिन पे उनका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होगा। देन वो ये डिटरमिन करते हैं कि अब इनका जो प्रोडक्ट आउटपुट प्रोड्यूस हो गया उसके लिए कौन सी प्राइस होती है सूटेबल है। अब इस ऐसा करने के लिए जो सा वो जनरल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल मोनोपोलिस्ट फॉलो करते हैं, वो हमारे पास ये होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो तो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। यानी कि हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट की, यानी हर एडिशनल यूनिट जो प्रोड्यूस करेंगे उसके बदले में एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया जाना चाहिए। अब कहते हैं यानी मार्जिनल कॉस्ट का आपको पता ही है क्या होती है कि आप जो नई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में एडिशनल कितनी कॉस्ट आ रही है और मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब आप जो एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हैं उसके अंदर आपके अंदर कितना इंक्रीज़ आ रहा है। तो मोनोपोलिस्ट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं उस रेट ऑफ आउटपुट पे जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट में, द कंपेटिटिव फर्म एक्चुअली डू सो सेम थिंग इन देयर केस मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस आर आइडेंटिकल। कहते हैं कंपेटिटिव फर्म भी ऐसा ही करते हैं, यानी अपने प्रॉफिट को इसी तरह मैक्सिमाइज करते हैं जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। लेकिन कंपेटिटिव फर्म जो होती है उनके लिए जो जनरल मैक्सिमाइजेशन रूल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल अप्लाई होता है वो ये होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल है और वही उसकी प्राइस की इक्वल होता है। यानी प्राइस जो होती है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होती है, यानी उनका प्राइस वहाँ पे डिसाइड हो जाता है जहाँ पे उनकी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कवर हो जाती है, जबकि मोनोपोलिस्ट जो होते हैं अपनी प्राइस को ऊपर रखते हैं अपनी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से। अब आगे कहते हैं ओनली दोज फर्म दैट परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म यूज स्पेशल केस। कहते हैं कि जो सी फर्म्स होती हैं कंपेटिटिव फर्म्स जो कंपटीशन वाली मार्केट के अंदर फर्म्स होते हैं वो इस केस को फॉलो करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जबकि मोनोपोली किसको फॉलो करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के। देन आपके पास आगे प्रोडक्शन डिसीजन। अब ये आगे कि मोनोपोलिस्ट जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को रूल को अप्लाई करते हुए प्रोडक्शन को डिसाइड करता है। आप लोगों को पता लगे होगा। और डिमांड का जो होता है वो आपको मार्केट डिमांड के बारे में बताता है और मार्जिनल रेवेन्यू का जो होता है वो आपको मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बताता है। अब रिसेंटली हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डिमांड का जो होता है वो लाई अबव